दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं विश्व के तमाम वे फर्जी ढोंगी बाबाओं तांत्रिकों को खुली ललकार देता हूँ कि वे मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आम समाज पर, आम लोगों पर जो अन्याय किया जाता है उसके बारे में मुझे बताना ही होगा। ये फर्जी बाबा, ये ढोंगी बाबा, ये झूठे तांत्रिक लोग आपके कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अपनी रोटी सेकते हैं, अपनी आजीविका निभाते हैं। ये वे कमज़ोर लोग हैं जो शारीरिक श्रम करना नहीं जानते, जो मेहनत करना नहीं जानते। वे केवल आपकी एक कमजोरी, आपका डर, आपकी आत्मविश्वास की कमी का फ़ायदा उठाकर अपना फ़ायदा बनाते हैं। वे आपको तरह तरह की बातें डराकर, कुछ क्रियाएं कराकर, मंगलवार, शनिवार और पता नहीं क्या क्या कराकर आपसे धन तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन वे आपका विश्वास भी छीन कर ले जाते हैं। और आप भी हैं कि ऐसे किसी की भी सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं। नींबू मिर्ची लटकाने की नहीं, खाने की चीज़ है। नींबू मिर्ची खाने से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, जिससे आपको नज़र नहीं लगेगी, यानी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। उसको वहाँ लटकाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्ली एक जानवर है, उसकी रास्ता काट देने से शुभ अशुभ का कोई लेना देना नहीं है। शुभ अशुभ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। छींकना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, शरीर की एक प्रक्रिया है। छींकने से कुछ भी सगुन नहीं होता है। छींकने से बल्कि आपकी स्नायु सक्रिय हो जाते हैं, आपकी मांसपेशियां सक्रिय हो जाते हैं, आप में एक ताजगी आती है और वह पूरी तरह प्राकृतिक है। और ऐसे कितने अंधविश्वास आप मान कर चलते हैं, और वो भी कैसे? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ उपाय अपनाया और आप मान लेते हैं कि इस उपाय को करने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जब आपके जीवन में समस्या आती है ना, आप कि जीवन में कोई समस्या आई, प्रॉब्लम आई, आप सलाह लेने कहाँ पहुँचते हैं? आपके आसपास के असफल लोगों के आसपास ही, जो भी अंधविश्वासों को मान रहे होते हैं। आपके जीवन में कोई समस्या आई, आप पहुँच गए कहाँ? अपने फूफा के पास, अपने चाचा के पास, अपने पड़ोसी के पास, या अपने किसी मित्र के पास जो उन समस्याओं से लड़ा नहीं है, वह जानता नहीं है कि इससे कैसे निपटा जाता है, और वह आपको ले जाता है इन ढोंगी बाबाओं के पास। और ये ढोंगी बाबा केवल आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। किसी ने कुछ करा दिया होगा, किसी ने कुछ नज़र लगा दिया होगा, किसी ने आपके घर में कुछ करके रखा है। इन तमाम बातों को बोलकर आपकी कमजोरी को उन लोगों पर थोपता है। आप कमज़ोर हैं, आप में आत्मविश्वास नहीं है कि आप समस्याओं को, प्रॉब्लम को झेल सकें, इसलिए आप इन तरह के रास्ताओं को ढूंढते हैं। अगर इन फर्जी बाबाओं में इतना दम है कि वे अपने तंत्र विद्या से कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों बंजर ज़मीन में बारिश नहीं ला सकते? क्यों एक किसान की फसल को लहलहा नहीं सकते? वे इन चीज़ों को ही, हथकंडों को ही क्यों अपनाते हैं? और आप बेवकूफ़ हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं। आप इन लोगों को बढ़ावा देते हैं और आपको वे लूटते हैं, और वो लूटा जाना लाजिम है। आप लूटे ही जाने चाहिए। आपका धन भी वे लूटते हैं, आपका विश्वास भी लूटते हैं। आपके भीतर आत्मविश्वास है, आपके भीतर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आपके भीतर कोई डर नहीं है, तो आप कभी इन ढोंगी बाबाओं, पाखंडी तांत्रिकों के पास नहीं जाएंगे। और यह सुनी सुनी बातें, किसी ने कुछ कह दिया, गुरुवार को बाल नहीं धोया जाता। बेवकूफ़ी की हद देखिए। हमारा साइंस, हमारा आयुर्वेद, हमारे मेडिकल डॉक्टर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने रिसर्च कर रहे हैं, वे कहते हैं कि सफाई रखनी चाहिए, और आप मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को लेकर बैठ गए हैं। कई लोग शनिवार को नॉनवेज नहीं खाते। अगर नॉनवेज खाना बुरा है मेरे भाई, तो वह शनिवार को भी बुरा है, तो वह हर दिन भी बुरा है। केवल शनिवार को नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे, रात के 12 बजे का वेट करेंगे। ये क्या बेवकूफ़ी पाल कर रखे हैं? ऐसी ही सुनी सुनी बातों को आप मानते हुए जाते हैं, और ये जो तांत्रिक बाबा हैं, ये ढोंगी पंडित लोग हैं, यही आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ कराना वराना सब मानसिक विकार है।
मानसिक विकृत लोग ही, कमज़ोर लोग ही इन सब चीज़ों के पीछे पड़ते हैं। जिनको सफल होना है वे एक धुन पकड़ते हैं और वे धुन में चलते हैं। जब तक सफलता नहीं मिल जाती वे इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ते। सफल होने के लिए क्या आप इन बाबाओं और ढोंगी फर्जी पंडितों के पीछे भागेंगे या मेहनत करेंगे? मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। किसी से कुछ बांधने से, ताबीज पहन लेने से, कोई रत्न धारण कर लेने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो थोड़ा समझदारी रखिए, इन लोगों को बढ़ावा मत दीजिए। ये समाज के लिए कोड़ हैं, आपके भीतर कोड़ पैदा कर रहे हैं। आपको देखकर आपके बच्चे सीख रहे हैं। आप एक भविष्य को पंगु बना रहे हैं। तो इन चीज़ों से दूर हटिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि कैसे ये चीज़ समाज में जगह लेती हैं। एक धोबी था। वो धोबी नगर सेठ के पास पहुँचता है। धोबी का सर मुंडा रहता है, जैसे उसने बाल अपने कटवाए हुए होते हैं, पूरी तरह मुंडा हुआ रहता है। तो नगर सेठ उसको देखकर बोलता है कि भाई तुमने ये सर क्यों मुंडा लिए? तो धोबी बोलता है कि सेठ जी, गंधर्वराज महाराज की देहांत हो गई है और उनके शोक में मैंने यह सर मुंडाए हैं। अब धोबी अपनी ज़रूरत के सामान नगर सेठ के पास से लेकर चला जाता है। नगर सेठ सोचता है कि एक धोबी, एक सामान्य आदमी गंधर्वराज महाराज के शोक में सर मुंडा सकता है तो मैं क्यों नहीं? और वह भी अपने सर मुंडा लेता है। अब जब वह सर मुंडा लेता है तब वो पहुंचता है नगर सेठ के पास। सेनापति आता है नगर का और वह देखता है कि नगर सेठ ने अपने बाल मुंडाए रखे हैं। तो वह पूछता है नगर सेठ से कि सेठ जी, ये आपने बाल क्यों मुंडा लिए हैं? तब सेठ जी बोलता है कि गंधर्वराज महाराज का देहांत हो गया और उनके शोक में मैंने ये सर मुंडा लिए हैं। सेनापति भी सोचता है कि जब एक नगर सेठ गंधर्वराज महाराज की शोक में अपने सर मुंडा सकता है तो मैं क्यों नहीं? और वह भी अपने सर मुंडा लेता है। उसको सर मुंडाया देख वजीर पूछता है उस राज्य का कि तुमने सेनापति अपने सर क्यों मुंडा लिए हैं? तब सेनापति कहता है कि गंधर्वराज महाराज का देहांत हो गया है और उनके शोक में मैंने यह सर मुंडा लिया है। अब वजीर भी सेनापति को देख करके, एक सेनापति जब गंधर्वराज महाराज के लिए अपने सर मुंडा सकता है तो मैं क्यों नहीं मुंडा सकता? और वजीर भी अपने केस कटवा लेता है और सर मुंडा हुआ दरबार में पहुंचता है। उसे देखकर वहाँ का जो राजा रहता है वह बोलता है कि मंत्री, ये तुमने अपने सर क्यों मुंडा लिए हो? पूरी तरह तुमने केश कटाकर यहाँ क्यों उपस्थित हो? तब मंत्री बोलता है कि गंधर्वराज महाराज का देहांत हो गया है और उनके शोक में मैंने ये केश कटवाए हैं। अब राजा को लगता है कि एक मंत्री, सेनापति, छोटे जो लोग हैं वो अब केस मुंडाकर घूम रहे हैं, तो मैं तो राजा हूँ, मुझे भी अपने केश मुंडवा लेने चाहिए। और वह राजा भी केश मुंडवा लेता है और पूरे राज्य में सबको बोलता है लोगों के माध्यम से कि गंधर्वराज महाराज मर गए हैं और सबको केस मुंडवाना है। और उस राज्य के सारे लोग केस मुंडाए घूम फिर रहे होते हैं। उसी राज्य में कुछ दिन बाद एक तपस्वी, एक ऋषि आते हैं और वो देखते हैं कि राज्य के सारे लोग केश मुंडाए हुए घूम रहे हैं। उन्हें यह बहुत अचंभा लगता है कि इकट्ठा राज्य में इतने सारे लोग, लगभग सभी लोग केश मुंडाए हुए घूम रहे हैं। तब वह पूछता है कि ये ऐसा क्यों? तब कोई उसे बताता है कि राजा ने मुनादी करवाई थी कि केश मुंडवाना है, तब इसलिए हम सब ने केश मुंडवा लिया है। तब वह राजा के पास पहुंचता है और राजा से पूछता है कि महाराज, ये आपने भी केश मुंडवा लिए हैं, पूरी प्रजा ने केश मुंडवा लिया, ऐसा क्यों? तब राजा कहता है कि गंधर्वराज महाराज का देहांत हो गया और उनके शोक में हम सब ने ये केश मुंडवाए हैं। तब तपस्वी ऋषि पूछते हैं कि ये गंधर्वराज महाराज हैं कौन? मैं तो ऐसे किसी महाराज को नहीं जानता। तब राजा का दिमाग आता है और वह बोलता है, मुझे तो वजीर ने बताया। वजीर को बुलाया जाता है। वजीर से पूछा जाता है कि कौन गंधर्वराज महाराज, किसका देहांत हुआ? तब वजीर बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो सेनापति ने बताया, और जब सेनापति सर मुंडा सकता है तो मैं क्यों नहीं? सेनापति के पास पहुंचा जाता है। सेनापति कहता है नगर सेठ के पास। नगर सेठ बोलता है कि मुझे तो धोबी ने कहा, तो मुझे लगा कि गंधर्वराज महाराज का देहांत हुआ है, मुझे भी होना चाहिए जब एक धोबी है तो।
धोबी के पास अंतिम में पहुंचा जाता है और पूछा जाता है कि भाई किसका देहांत हुआ, कौन गंधर्वराज महाराज जिसके शोक में तुमने ये केस मुंडवाए हैं। तब वह धोबी कहता है कि अरे महाराज, गंधर्वराज मेरे गधे का नाम है, मैं उसे बहुत प्रेम करता था क्योंकि वह मेरे बहुत काम आता था, मेरे हर काम में वो मदद किया करता था, मैं उससे बहुत प्रेम करता था। उसके देहांत से मुझे सच में बहुत दुख हुआ, मैं उसे एक परिवार का सदस्य मानता था और उसके शोक में मैंने अपने सर मुंडाए थे। यही है दोस्तों, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ये उपाय कर लो, वो कर लो, मंगलवार को ये कर लो, शनिवार को ये कर लो, उसने वो ताबीज़ पहनी उसका सब अच्छा हो गया, उसने वो यंत्र पहना वो सब अच्छा हो गया, और आप आंख मूंद कर उसे मान लेते हैं। क्या ये समझदारी है? आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, आप अपने आप को सब जगह गुणा गणित लगाते हैं। एक 10 रुपए की सामान भी लेनी होती है तो ठोक बजा कर लेते हैं। फिर इस तरह का अंधविश्वास क्यों पालना? क्यों इस तरह के रीति रिवाज को बढ़ावा देना? और परंपराएं, रीति रिवाज उस समय के लिए बनी होती हैं जिस समय वो चीज़ उस समय मायने रखती हैं कि हाँ ऐसा करना जरूरी था इसलिए किया गया। लेकिन उसी परंपरा, उसी रीति रिवाज को उसी रूप में बिना सोचे समझे मान लेना, क्या वह समझदारी है? क्या आप भी ऐसे तांत्रिक ढोंगी बाबाओं के पास जाकर अपना समय, अपना आत्मविश्वास तो नहीं खो रहे हैं? और ये परंपराएं कैसी बनती हैं ये भी एक छोटी कहानी के द्वारा समझिए, ताकि मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वह आप समझ सकें। एक महिला रहती है, उसकी शादी होती है और जो पति रहता है उसे चिकन बहुत प्रिय होता है और चिकन में भी उसे लेग पीस बहुत पसंद होता है। तब वह नई नई शादी होती है, वह बाज़ार से चिकन खरीद कर लाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि ये बढ़िया चिकन बनाओ, और साथ उस चिकन के जो पीस रहते हैं उसमें लेग पीस भी रहता है। अब उसकी पत्नी लेग पीस बनाती है, चिकन बनाती है, खाने पे बैठा जाता है, खाना वह खा रहा होता है तो वह चिकन में अपना प्रिय लेग पीस ढूंढता है, उसे कहीं नहीं मिलता है। वह उस दिन सोचता है कि शायद पत्नी ने काट दिया होगा और वह बिना शिकायत किए हुए, नई नई शादी हुई रहती है, बिना शिकायत के वह खाना खा लेता है। अगली बार वह 3-4 दिनों के बाद फिर चिकन लाता है, फिर वही लेग पीस गायब मिलती है, फिर लाता है, फिर वही लेग पीस गायब मिलता है। अब उससे रहा नहीं जाता और वह पूछता है कि मैं चिकन लाता हूँ और उसमें लगभग सभी को लेग पीस पसंद होता है, तुम उस लेग पीस का करती क्या हो? तब वह महिला कहती है कि मैं तो उसे काट डालती हूँ, काट देती हूँ। तब वह पूछता है ऐसा क्यों? तो वह महिला कहती है मुझे मेरी माँ ने ऐसे ही बनाना सिखाया है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तब वह पति कुछ नहीं कहता। फिर ऐसा होता है कि ससुराल में खाना खाने ये पहुँचे होते हैं, वहाँ वह देखता है वहाँ भी वह लेग पीस कटा होता है। तब वह अपनी सासू माँ से पूछता है कि सासू माँ ये ऐसा क्यों, ये लेग पीस आप क्यों काट देते हैं? बाकी सभी लोग तो उस लेग पीस को काटते नहीं हैं, ऐसे ही खाते हैं। तब उसकी सासू माँ कहती है कि मुझे तो ऐसे ही मेरी माँ ने बनाना सिखाया है और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब इस पति से नहीं रहा जाता। अब वह मात्र इस लेग पीस के लिए जो महिला है उसकी नानी के यहाँ पहुँचता है और वहाँ नानी से पूछता है कि नानी ऐसा क्यों? आपकी बेटी भी लेग पीस काट देती है और उसकी बेटी जो मेरी पत्नी है वह भी लेग पीस को काट देती है। तब नानी बताती हैं कि बेटा हम गरीब थे, हमारे पास बड़े बड़े बर्तन नहीं थे, मैं छोटे बर्तन पर वह चिकन बनाया करती थी और लेग पीस होता था बड़ा, और बड़ा लेग पीस उस बर्तन पे नहीं आता था तो मैं उसे काट डालती थी। वही देखकर मेरी बेटी ने सीख लिया, उसे ही देखकर उसकी बेटी ने भी सीख लिया। अब आप बात समझे? यही जो पर 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 कितने पर 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 दादाओं से जो चीज़ आती हैं उसे ही हम परंपरा बना देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ अपनी बुद्धि लगाए। कम से कम बुद्धि तो लगाइए कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। केवल भविष्य के डर से आप इन सब चीज़ों को मानते हैं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, किसी डर के कारण वे इन चीज़ों को मानते फिरते हैं कि कुछ अन्यथा ना हो जाए। बहुत बड़े ध्यानी हैं, बहुत ध्यान साधना कर रहे हैं, लेकिन वे भी इस तरह के अंधविश्वास पाल कर रखते हैं।
और कारण एक ही है, आप में आत्मविश्वास की कमी है। आप में डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और आप उस डर से बचने के लिए कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए, आप वह चीज़ मानते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊं, आप भी ऐसे बाबा बन सकते हैं। बहुत साधारण है ऐसे बाबा बनना। ये बाबा, ये तांत्रिक, ये पाखंडी, ये जितने इस तरह के लोग हैं, ये प्रायिकता के नियम पर काम करते हैं। या तो होगा या तो नहीं होगा। चलिए मैं एक नुस्खा बताता हूँ आपको, आप कैसे एक असाधारण बाबा बन जाएंगे। आप लोगों का समस्या हल करने निकलिए, और कुछ भी टोने टोटके, कुछ भी अंधविश्वास, कुछ भी तंत्र मंत्र पकड़ लीजिए और 100 का इलाज करिए। उसमें से 10 का काम बन जाएगा। उन 10 को पकड़िए, उन 10 के माध्यम से थोड़ा प्रचार कर लीजिए। वे 10 और 100 लोगों को लाएंगे। टोटल हो गए 1000 लोग। 1000 लोगों में से 100 लोगों का काम बन जाएगा, क्योंकि या तो काम बनेगा या तो नहीं बनेगा। जिनका काम बन गया वे प्रचार के काम आ जाएंगे। मैं तो फिर कह रहा हूँ, इन तमाम फर्जी ढोंगी तांत्रिक बाबाओं को खुली ललकार के साथ कि वे मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ें। मुझे बताएं वे क्या मेरा बिगाड़ रहे हैं, और वे अपने तंत्र मंत्र चालू कर दें और मेरा बिगाड़ के दिखाएं। समझ लाइए, इंसान बनिए। आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप असंभव से असंभव काम कर सकते हैं। फिर क्यों इस तरह से इस जीवन जीना? क्यों डर कर जीना? क्यों मंगलवार शनिवार ताबीज तंत्र मंत्र इन सब के चक्करों के फेर में पड़ना? हर कहानी, हर धर्म की किसी भी कहानी में ईश्वर हमेशा जीतता है। यानी अगर आप सही हैं, आपके अंदर वह दिव्यता है, तो आपको कोई राक्षस नहीं हरा सकता, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। फिर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार के पास में इतना समय है कि वे आपका बुरा कराएं। क्या इस कराने से कुछ हो सकता है? आप खुद दिमाग लगाइए। क्या वे प्रकृति को बदल सकते हैं? और अगर सचमुच में ऐसे फर्जी बाबाओं या ढोंगी तांत्रिकों के पास शक्ति है, तो वे सृजनात्मक काम क्यों नहीं करते? वे खुलकर क्यों नहीं आते? वे क्यों नहीं फसल को अच्छा कर देते? वे क्यों नहीं बाढ़ को रोक देते? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए और दिमाग लगाइए, और इन फर्जी बाबाओं से बच के रहिए। इन ढोंगी तांत्रिकों से दूर रहिए। ये आपके जीवन को नरक बना डालेंगे, आपके आत्मविश्वास को चूर चूर कर देंगे, और आप हर बार जब भी जीवन में समस्या आएंगी, इन्हीं उपायों, इन्हीं तरीकों, इन्हीं फर्जी लोगों के चक्कर में पड़ेंगे और इन्हें ढूंढेंगे, क्योंकि आप में इतना दम नहीं है कि इन चीज़ों को सुधार सकें, समस्याओं को निपटा सकें। तो एक स्वावलंबी, एक मजबूत पुरुष बनिए, एक मजबूत मानव बनिए, और अपनी समस्याओं को खुद हल करने की कुव्वत रखिए।